कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है, आपके भी मन में उठता होगा, कि भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर हरण होने से पहले ही सब कुछ क्यों नहीं रोका। उससे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका। अच्छा चलो मान भी लो नहीं रोका, तो वह शकुनी मामा की तरह अपनी माया से युधिष्ठिर को जुए में जिता भी तो सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा भी नहीं किया। आखिर क्यों नहीं किया, आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इस दुनिया की मोह माया से कुछ देर के लिए परे होकर के सुनिए मेरे साथ उद्धव और श्री कृष्ण के बीच हुए इस वार्तालाप को, जिसमें उद्धव भगवान श्री कृष्ण से ये सभी घटनाओं से संबंधित प्रश्न करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उन सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दोस्तों, हम एआई की तरह बनावटी आवाज का प्रयोग नहीं करते, हम स्वयं अपना आवाज रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। महाभारत में ध्रुत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया, और उसके बाद दुशासन ने द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में लेकर आया था। जब वहां द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे न्यायकर्ता और महान लोग भी उस सभा में बैठे थे, लेकिन वहां मौजूद सभी बड़े दिग्गज अपना सिर झुकाए बैठे रह गए। अभी द्रौपदी को घसीट कर लाया जा रहा था, तब तक भी द्रौपदी को इस बात का भान तक नहीं था कि मेरा चीर हरण होने वाला है। जब दुशासन से भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचने के लिए कहा गया, तब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि उस पर बहुत बड़ी संकट आ चुकी है। उस वक्त उसने अपने सबसे प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का नाम पुकारा, हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम। उद्धव कहते हैं, हे कृष्ण, आप पांडवों के आत्मीय प्रिय मित्र थे, उन्होंने सदा आप पर विश्वास किया। कृष्ण, आप महान ज्ञानी हैं, आप भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु आपने जो सच्चे मित्र की परिभाषा दी है, क्या आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य ही नहीं किया? आपने धर्मराज युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो ठीक है, आपने उन्हें नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी धर्मराज के पक्ष में मोड़ा भी नहीं। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे, आप कम से कम उन्हें धन, राज्य और यहाँ तक कि स्वयं को हारने की बात तक तो रोक सकते थे। उसके बाद जब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पर लगाना शुरू किया, तब भी आप सभा कक्ष में पहुंच सकते थे, आपने वह भी नहीं किया। उसके बाद जब दुर्योधन ने पांडवों को सदैव अच्छे भाग्य वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित कर दिया और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस कर देने का लालच दिया, कम से कम तब तो आप हस्तक्षेप कर ही सकते थे। अपनी दिव्य शक्ति के द्वारा आप पासे शकुनी की तरह धर्मराज के अनुकूल कर सकते थे। हे श्री कृष्ण, आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का कार्य किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उस स्त्री को एक मनुष्य घसीट कर सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का शील कहाँ बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की सहायता ही नहीं की, तो आपको आपात बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में सहायता ही नहीं की तो क्या फायदा, क्या ही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रूंध गया और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर श्री कृष्ण जी आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी का जुए के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इसी प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई से कह सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूंगा। जरा विचार करो उद्धव,
कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता, पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार। चलो इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें क्षमा किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह है कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक कि मुझे बुलाया न जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से यह खेल मुझसे छुपा कर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपने प्रार्थना से बांध दिया। मुझे समकक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाए और ये भारी अनहोनी होने से मैं सब कुछ रोक लूं। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रह गए। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी का बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, तब द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी उसने मुझे नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभयम कृष्णा अभयम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं अविलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ उद्धव। उद्धव बोले, कान्हा, आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली अवश्य है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? श्री कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा। इसका अर्थ यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आओगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। न तो मैं इसे चलाता हूँ और न ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूँ। मैं केवल एक साक्षी हूँ। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ, और यही ईश्वर का धर्म है। उलाहना देते हुए उद्धव ने पूछा, वाह वाह, बहुत अच्छा श्री कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे समीप खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? तब श्री कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे समीप साक्षी के रूप में हर पल हूँ, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम कठिनाइयों में फंसते हो। धर्मराज का ज्ञान यह था कि उसने माना कि वह मेरी जानकारी के बिना जुआ खेल सकता है। अगर उसने यह समझ लिया होता कि मैं प्रत्येक के साथ हर समय साक्षी के रूप में उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का रूप कुछ और नहीं होता? उद्धव मंत्र मुग्ध हो गए और बोले, कितना गहरा दर्शन है, कितना महान सत्य। प्रार्थना और पूजा पाठ से ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो महज हमारी पर भावना है, किंतु जैसे ही हम यह विश्वास करना शुरू करते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब हमें साक्षी के रूप में उनकी उपस्थिति महसूस होने लगती है। गड़बड़ तब होती है जब हम इसे भूलकर संसारिकता में डूब जाते हैं। तो मित्रों, आशा करते हैं आपका भी यह भ्रम दूर हो गया होगा और आपको भी यह बात समझ में आ गई होगी कि ईश्वर कहीं न कहीं हमारे आसपास ही मौजूद है। आवश्यकता है तो हमें इस बात को स्वीकारने की और उन पर विश्वास रखने की। वीडियो अच्छी लगी तो अपना प्यार दीजिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। बी स्पिरिचुअल, बी कनेक्टेड। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।